दोस्तों, मैं विपिन जाधव 79 की मूवी की बात करने जा रहा हूं। सबसे बड़ी डरावनी मूवी थी, लेकिन डरावनी थी, हॉरर सस्पेंस था, फिर भी दिल करता था देखने का। इसलिए दिल करता था, उसके म्यूजिक भी बहुत जबरदस्त था। और म्यूजिक के साथ एक और चीज जबरदस्त थी, वो थी स्टार कास्ट। संजीव कुमार ले लो, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, विनोद मेहरा और जगदीप और अन्य भी बहुत लोग थे। और नीतू सिंह, बिंदिया गोस्वामी, रीना रॉय और भी अन्य लोग थे। इसके बावजूद वो चाहत ऐसी थी, चर्चा ये होती थी कि बहुत जबरदस्त भूतों की कहानी, गाने और सारे का सारा ऐसा मिश्रण था। दिल करता था कि फिल्म देखे, और देखना भी इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी। और बार बार दिल करता था वो बतवाल टॉकीज जो थी वहां से गुजर के वो फिल्म का पोस्टर जरूर देखता था, लेकिन फिर डर लग रहा था। और फिर हिम्मत करके देखने की कोशिश किया। क्योंकि इसलिए कोशिश किया, जो टॉकीज थी फुल थी, बिल्कुल खचाखच भरी हुई, इसलिए हिम्मत आ गई। आसपास के बड़े लोग थे तो पता चलता था कुछ हो भी जाए तो ये लोग संभाल लेंगे। तो देखो फिल्मों का क्रेज कितना जबरदस्त होगा। और शुरुआती दौर में जब फिल्म शुरू होती है, अंधेरा होता है, एक कार चलती है, दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए कुछ बात कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा डरावना सांबा की थी, यानी कि मैक मोहन। हम उसको मैक मोहन नहीं जानते थे, हम तो शोले का वो सांबा ही बोलते थे। और फिर कहानी शुरू होती है, और फिर उसके बाद तो सोचने का मौका नहीं देता। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और उसके साथ स्क्रीन प्ले के साथ गाने का जो मिश्रण तैयार किया गया था, चलो रे डोली और फिर हो मेरी जान, ऐसी वैसी ना समझ सजना और सुन भाई साधु, बोल रे माधु और अन्य गाने भी थे। बैकग्राउंड इतना डरावना था, और जब भी भूत आता था तो हम वो आजू बाजू के लोगों को पकड़ लेते थे तो सुरक्षित महसूस करते थे। क्या आज के जमाने में ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि किसी के कंधे पे भी हाथ रख दे, ओ भाई ये हाथ बाजू हटा ले, तो वो जमाना अलग था। और म्यूजिकल मूवी थी, और स्टार कास्ट थी, और इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि रामसे ब्रदर्स की भी पिक्चर आती थी, लेकिन जो डरावनापन और जो फिल्म देखने का क्रेज पैदा किया था, राजकुमार कोहली का जो आइडिया था, इतना सटीक और जबरदस्त बैठा था कि दूल्हा का और दुल्हन का खास तौर पर लाल जोड़ा आता था तो सब गांवों में डर जाते थे। अव्वल तो हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश नहीं बोल रहा हूं मैं, जम्मू कश्मीर का, जम्मू के इलाके में ये शूट हुई थी, उधमपुर के आसपास, यानी कि वहां पे ही ये जम्मू के कुछ इलाकों में शूट हुई थी। और वो इलाके अगर हिमाचल प्रदेश के तट पे आते थे तो वहां पे दुल्हन का वो लाल जोड़ा नहीं पहनते थे, यहां तक वो बात पहुंचती थी और गांवों तक तो पहुंचती थी। मतलब कितनी डरावनी पिक्चर थी। और अव्वल तो उस जगह पे ज्यादा शूटिंग हुई थी, जम्मू के इलाके में, और ये बाकी चांदीवली में इसके सेट लगे थे, वो तो बाद में पता चला। लेकिन आज भी 79 का करिश्मा अगर देखा जाए राजकुमार कोहली का, वो म्यूजिकल था, डरावना था, देखने की चाहत भी थी, और सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा को बहुत एंजॉय करते थे। और बताया जाता कि उस जमाने में ये मूवी 60-70 लाख में बनी थी, और 60-70 लाख की मूवी ने लगभग उतने ही 7-8 करोड़ कमा लिए। आज की हिसाब देखा जाए तो ये मूवी उस जमाने में 300 के आसपास करोड़ की फिल्म बनी होगी, यानी कि कलेक्शन था। लेकिन ये कलेक्शन उस टाइम पे दिखाई इसलिए नहीं देता था कि मैं हमेशा अपने वीडियो में ये बताता था, ये टुकड़ों में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट होती थी, टुकड़ों में फिल्म बेची जाती थी, और आहिस्ता आहिस्ता हर सेंटरों में जाती थी, और पहली फिल्म बिक जाती थी और कुछ एमजी रॉयल्टी, इस तरह से फिल्म का बिजनेस होता। तो प्रोड्यूसर को
पता चल जाता था फिल्म तो हिट हो गई तो उसको कुछ हिस्से में पैसे मिलते थे। ऐसा नहीं कि आज के तारीख में हम सोचते 500 करोड़ 200 करोड़, ऐसा नहीं होता है। मतलब उसके मार्जिन के हिसाब से अगर 70 लाख की 60 लाख की पिक्चर होगी या 50 लाख की पिक्चर होगी तो उसको प्लस यानी कि 10-15 लाख का फायदा होता था। ऐसा नहीं कि बाकी भी उसके टैक्सेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग होती है, बोझ कुछ होता है। ऐसा नहीं कि 500 करोड़ मतलब पूरा कमा लिया। प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, टैक्सेस मिला के सारी बात बता रहा हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए मुझे बहुत बेचैनी है, उतना ही डरावनापन भी लग रहा है। इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूं और लाइक और शेयर नहीं बनेगा तो मजा नहीं आएगा।